दिसंबर को मतगणना है, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल है उसमें अनुमान जो बताए जा रहे हैं उससे यही निकलकर सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बघेल सरकार रिफिट है। लेकिन बीजेपी ने भी बहुत ज़बरदस्त जो है फाइट दिया है। तो लोगों से चर्चा करते हैं, मेरे साथ कुछ वकील साथी आ गए हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अनुमान लगाने के लिए जाने जाते हैं, ये अभ्यस्त हैं सही को सही और गलत को गलत बताने के लिए। तो आपका जो है अनुमान क्या कह रहे हैं? एग्जिट पोल में तो आपने देखा ही होगा, न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य ने तो 57 सीटें जो है यहाँ पे कांग्रेस को देने जा रही है। आपका अनुमान क्या है? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो एग्जिट पोल बताया है उससे बढ़ के आंकड़े आने वाले हैं और 60+ सीटें जो है कांग्रेस को जा रही है। और कांग्रेस आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जन भावनाओं के अनुरूप सरकार ने लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है और किसानों के हित में काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, विद्यार्थी के हित में काम किया है, युवाओं के हित में काम किया है और लगातार जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से भी रहा है। तो उस दृष्टि से भी जलवायु को संरक्षण करने की, उससे पर्यावरण को संरक्षण करने की दृष्टि से, वनों को संरक्षण करने की दृष्टि से सभी प्रकार से सरकार ने काम किया है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो खरा उतर रही है, मतलब मतदाता उस पे जो है मुहर लगा दिया मतदाताओं। हाँ, 100% जो मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे कर्जा माफी का, किसानों के हित में जो काम उन्होंने किया लगातार और भविष्य में भी किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। और जो ठेठ छत्तीसगढ़, चलिए आपके कुछ और साथी उनसे पूछते हैं। अजय, ये बताइए कि बीजेपी ने भी तो जबरदस्त मुकाबला दिया है जी, हाँ, तो क्या मुद्दे चले हैं यहाँ पे? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि चुनाव से 3 महीने पहले तक जैसा कहा जा रहा था कि भाजपा कहीं दिखी नहीं रही है, कहीं दिखी नहीं रही है करके, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि क्या भाजपा है ही नहीं, हम जीत के फिर से आएंगे करके। लेकिन 3 महीने के बाद चुनाव ऐसा होता है कि आज जितने भी एग्जिट पोल्स हैं बताते हैं कि 35 से 40 सीट भाजपा को बता रही है और 40 से 46 सीट अगर कांग्रेस को बता रही है। तो यहाँ भाजपा की जबरदस्त वापसी हुई है। और वापसी आपको क्या लग रहा है, कौन सा बड़ा मुद्दा यहाँ पे चला है? यहाँ पर चला है महतारी वंदन योजना जो है। क्या सर, क्या हाल है? एवरीथिंग बेस्ट बेस्ट है। और यहाँ पे अब क्या बेस्ट होने वाला है 3 को? ओनली बीजेपी, अदर नो। क्यों? एग्जिट पोल में तो देखिए कांग्रेस की सरकार आ रही है। वो तो कुछ भी होता है, ऐसा होता है फिर वो उसी का मान लेते हैं। मतगणना नहीं कराना चाहिए फिर। एग्जिट पोल को मान लो, मतगणना बंद कर दो और क्या, हम तो यही कहेंगे। तो क्यों बीजेपी क्यों वापसी करने जा रही है? हाँ, प्रबल है एग्जिट पोल, ये तो बताइए। सारे उससे 100% प्रमाण जो बात कहेगा वो तो सच होगा नहीं, बात ये है। क्यों वापसी करने जा रही, क्या लगा? क्योंकि बीजेपी पूरे केंद्र से लेकर यहाँ तक अच्छा ही कार्य कर रही है। हालांकि यहाँ की सरकार कांग्रेस की है। अब शर्मनाक बात कहूंगा तो जब आपत्तिजनक है, नहीं बोलूंगा मैं। मोदी का जादू चला है? है मोदी का जादू चला है? मोदी का जादू तो दुनिया में चल रहा है यार, क्या बात कर रहा हूँ। मोदी बिग मैजिशियन इन द वर्ल्ड, टॉप लीडर। लेकिन सारे जो अनुमान है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बघेल का ही जादू चला है। भाई आप तो प्रेस से हैं, आप कुछ भी पूछोगे, मगर जो आपका दिल में भी हो तो कुछ बात उतर रहा होगा। लेकिन पूछ के हाँ, लेकिन आपकी दिल की बात है वो बीजेपी है। देखिए, एक कोई मुद्दा जो लग रहा है, जो जिसने जनता समीकरण में एक पब्लिक चाहिए, चेंज चाहिए हमको। कांग्रेस फिर से 3 जगह आया, राजस्थान, यहाँ और MP। अब वो बात नहीं रिपीट होगी। तीनों जगह ओनली बीजेपी। क्या है, काला चोर क्यों ना खड़ा हो। भाई साहब जो है हाथ वाथ देखते हैं आप? जी हाथ तो देखते हैं। तो सर हमको पहला नंबर तो हमको सर जाति पाति राजनीतिक ये सब बोलना मना ही है। और हमको उतना मतलब ये दूरदृष्टा नहीं है जो कि मैं बताऊं। क्या हम लोग इस सब को फलित करते ही नहीं है, न किए हैं न करेंगे। क्या अधिकार ही नहीं हमको करने का। हम उतना ये चर्चा वर्चा होती होगी? हाँ होती है। तो जनता तो भैया खुली पुस्तक है, उनको तो कोई भी पढ़ता है। और जनता का मत है, जो अपना मत को प्रकट जैसे साहब लोग किए, तो हम भी उसी विषय में बोलेंगे भैया कि जल परे जल जात भाई। इलेक्शन रूपी जो बारिश हुई है, तो बारिश की पानी ऊंची जगह पे रहती नहीं है। जहाँ नीची हुई गड्ढा में पहुंच गया, तो जीत उसी की होगी जिसका गड्ढा ज्यादा हो। क्या लग रहा है आपको? हमको कुछ नहीं लग रहा। हमको यही लग रहा है कि सबे सहाय सबल को निबल सहाय न कोई। जो सबल है वो जीता है। कौन है सबल? ये कहना हमको अधिकार नहीं है। ये पूर्वानुमान जो लगाए जा रहे हैं, ये अनुमान उनका एक नागरिक और जनता का अनुमान है। आपने किसी का हाथ देखा होगा, कोई आ गया होगा धोखे से नेता वेता? जी कई आते हैं, कई नेताओं को हमने देखा है। लेकिन क्या होता है कि नेता लोग एक प्रकार के मतलब जैसे जल से निकली हुई मछली के समान होते हैं। अच्छा ये बताइए, आप चढ़िए, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार रिपीट हो रही है? जी हम नहीं बोल सकते। एक तो बोल दीजिए। नहीं हम नहीं बोल सकते।
आपने देखा होगा टीवी वी अखबार वगैरह तो पढ़ते होंगे। जी देखिए, हम कुछ नहीं देखा है, अन्ना बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार नहीं है। अच्छा बताइए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उससे कितने सहमत? मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों आएगी? इसका एक रीज़न तो ये है कि छत्तीसगढ़ वादिता को जो भूपेश बघेल सरकार ने ऊपर उठाया हुआ है वो विगत 15 साल में कभी नहीं हो पाया। कोई भी सरकार हो, लेकिन एक जो रीजनलिज्म होता है, एक जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो भूपेश सरकार ने बढ़ावा दिया हो, उसका कोई तोड़ नहीं है। आज मिला है आप देख लीजिए 2018 के पूर्व जितने भी स्लोगन होते थे, जो सरकारी योजनाएं होती थी, वो हिंदी में आते थे। आज जो बीजेपी सरकार है वो स्लोगन भी छत्तीसगढ़ी में खोज रही है और छत्तीसगढ़ी में स्लोगन बन रहे हैं। और अस्मिता के नाम पे कांग्रेस आ रही है। जी सर, क्या हाल है भाईजान? बहुत अच्छे हैं सर। क्या लग रहा है एग्जिट पोल के जो आंकड़े आते हैं मतगणना से पहले, उस पे कितना उलट भी काम होता है। उलट हो जाता है? हाँ। और मेरे को लग रहा है छत्तीसगढ़ में ऐसा ही होने वाला है। कैसा होने वाला है? एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कांग्रेस के फेवर में, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, मेरे को अनुमान यही लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जनता भी, पंडित जी आपके सामने है, जो लोगों का भाग देखते हैं, इनसे पूछा, आपने मौन साध लिया इन्होंने कि बताऊंगा नहीं। इन्होंने कहा मेरा अधिकार नहीं है बताने का। लेकिन मन में वही चल रहा है। तो लगता है कि लोग भाजपा की तरफ मन बना के बैठे हैं, कांग्रेस के डर से नहीं बोल पा रहे हैं कि हम किसको वोट देंगे। भाई साहब क्या करते हैं? मेरा फल का काम है। फल का काम है जी। तो एग्जिट पोल वगैरह देखा हुआ है आपने टीवी? पेपर पढ़ा हाँ। क्या आपको क्या आकलन है एग्जिट पोल पे, कितना भरोसा लग तो कांग्रेस का ही रहा है। लग रहा है? लग रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आपको क्या समझ में आ रहा है? बस ये जो योजनाएं दिया है भूपेश बघेल, उसी में लोगों को आकर्षित कर दिया अपनी तरफ। लेकिन बीजेपी भी बहुत फाइट दे रही है। हाँ वो भी दे रही है, मगर माहौल इसी का ही है कांग्रेस का। टीवी देखते हैं? हाँ समाचार चैनल? हाँ एग्जिट पोल देखा है? हाँ, क्या लग रहा है? कांग्रेस का सरकार बन रहे हैं, बन रहा है? बन रहे हैं। भूपेश बघेल क्या है? देखो, जमीनी स्तर में काम किया है और इनके पास युवाओं को मौका दिया है, बेरोजगारी के लिए काम किया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, किसान खुश है। आप क्या करते हैं? अपन पॉलिटिक्स से करते हैं। पॉलिटिक्स करते हैं? बिल्कुल। अभी से? हाँ, मेरे जैसे युवाओं को, कम उम्र के युवा को सेक्टर अध्यक्ष बना के रखे हैं, भूपेश बघेल का देन है। और मैं चाहता हूँ कि इसलिए बोल रहे हैं भूपेश बघेल की सरकार आ रही है या फिर? हम योजना के तहत जा रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो सरकार है हर वर्ग के लिए काम किया है, पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है, अनुसूचित जनजाति के लिए किया है, जनजाति के लिए किया है, जनजाति के लिए किया है, आदिवासी के लिए किया है, सबके वर्ग के लिए काम किया भूपेश बघेल। पोल पे भरोसा है? भरोसा है। भरोसा है। आइए भाई साहब से पूछते हैं, क्या करते हैं भाई? मैं गवर्नमेंट सर्विस में। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस में है। कर्मचारी खुश हैं? खुश हैं? खुश हैं भैया। अच्छा, एग्जिट पोल पे आप लोगों को कितना भरोसा है? मैं भी लग रहा है अभी 50-50 है दोनों का। 50-50 है। बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। रिजल्ट आने वाले पता होगा जी। क्या लग रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में? देखिए, रिजल्ट अभी एक अंदाजा है। अभी अब 2 दिन और रुक के मालूम पड़ते कि भाई किसकी सरकार बन रही है, मालूम पड़ जाएगी। नहीं, जो एग्जिट पोल आया है उस पर कितना भरोसा है? अब देखिए, टक्कर है, इस बार 50-50 है और 2-4 सीट से ही इस बार सरकार बनेगी, चाहे जिसकी भी बने। जिसकी भी बने। वैसे संभावना किसकी दिख रही है? देखिए, अभी तो छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं है और भाजपा की सरकार बनने की चांसेस अच्छे जी। कारण, कोई बड़ा कारण? एक तो जो मोदी जी ने अपने दिए कि भाई हम ये करेंगे महिलाओं के लिए, चाहे बेटियों के लिए, और जो इतने राम मंदिर का है जो भी हम हुआ है उसके नाम से भी बहुत वो है जी। आप क्या करते हैं भाई? बैंक में वर्क। रुचि रखते हैं पॉलिटिक्स में? बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल देख रहे हैं? 3 को रिजल्ट? 3 को रिजल्ट है और भाजपा की गारंटी सरकार बनेगी। कारण क्या है? कारण है भाजपा ने जो वादे रखे हैं और बहुत हद तक पूरे पहले भी किए हैं केंद्र सरकार ने, और अब जब राज्य में सरकार आएगी तो उसे भी पूर्ण करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल में तो जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है। एग्जिट पोल में जो है एक छोटे बजट को लेकर छोटे लोगों को 16-17 हज़ार लोगों का एक अनुमान लिया जाता है, और यहाँ पे जो वोटिंग हुई है लगभग 1.5-2 करोड़ लोगों का, जो एग्जिट पोल जो आएगा वो पूरा एग्जिट पोल अपने को 3 तारीख के पता चलेगा। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो सही नहीं? वो सही नहीं है, पूरी प्रतिशत नहीं है, पर कुछ हद तक सही है। हाँ, मुकाबला दिलचस्प रहेगा, टाइट रहेगा। क्या मुद्दा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बीजेपी आ रही है? बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में अपने काम बताए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए 12,000 रुपये हर साल का, फिर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, फिर 10 लाख आयुष्मान योजना, तो बहुत सारे
एक मुद्दे ऐसे हैं जो सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रखे हैं और आशा करते हैं जैसे केंद्र सरकार ने सभी मुद्दों को अपने जो उन्होंने रखे थे जिस हिसाब से उन्होंने पूरे किए उस हिसाब से राज्य सरकार भी भाजपा अगर आएगी पूरा करेगी। चलिए, तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, आपने देखा ही होगा। कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है। मुद्दों की बात भी वो कह रहे हैं, उन्हें मुद्दों के बारे में बहुत गहराई से पता भी है, लेकिन जनता ने किन मुद्दों पर ज़्यादा भरोसा जताया है इसके लिए 3 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा। एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और हैं, जनता के आंकड़े कुछ और लेकिन किसका आंकड़ा कितना सटीक और सही है इसके लिए 3 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा। कैमरामैन चोलाराम के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 रायपुर।